आप सब साथियों को नमस्कार। साथियों, आज अपने सब साथी बात करेंगे। आज ऐसी बात शायद आज तक हमारे भारत के इतिहास में ना तो सुप्रीम कोर्ट, ना हाई कोर्ट, ना लोअर कोर्ट, ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ना एडीजे कोर्ट, ना कलेक्टर कोर्ट, ना एडीएम, ना एसडीएम, किसी भी कोर्ट में शायद आज तक ये बात नहीं हुई। बात ये है कि आज तक इतने विद्यार्थी एलएलबी करते हैं, आखिर वह विद्यार्थी जाते कहाँ हैं? लाखों की संख्या में एलएलबी फाइनल की मान लो, एलएलबी मान लो, क्लियर करके, और उसमें से मतलब कुछ पॉइंट में, प्रतिशत में नहीं मान सकते, पॉइंट में बच्चे न्याले जाते हैं। आखिर वह बच्चे और जो बच्चे होते हैं, विद्यार्थी जो होते हैं, वो जाते कहाँ हैं? आज मैंने देखा कि करीब करीब 2 लाख डिग्री आती है पूरे भारतवर्ष में। 2 लाख डिग्री पूरे भारत में एलएलबी फाइनल, और उनमें से करीब करीब मान के चल लो कि हम कितने के, कोई है ही नहीं। अब जैसे हाई कोर्ट का ले लो, कितने वकील हैं? पूरे प्रदेश लेवल की होती है। जिला कोर्ट ले लो, जिला कोर्ट में कितने वकील हो सकते हैं? जबकि जिले में तो बहुत विद्यार्थियों ने एलएलबी की हुई होती है, अधिवक्ताओं ने एलएलबी की हुई होती है। आखिर वे न्यायालय में क्यों नहीं जाते? यानी कि कुल मिला के ये बात है कि प्रत्येक एलएलबी करने वाला विद्यार्थी न्यायालय क्यों नहीं जा सकता? उसका एक ही कारण है, ठोस कारण एक, अध्ययन नहीं होना। अध्ययन नहीं होना और देखो देख एलएलबी करना। सबसे बड़ा कारण यह है कि देखो देखा दिखाई किसी रास्ते को चुन लेना। तो ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। आज बीएससी के स्टूडेंट जिन्हें साइंटिस्ट बनना चाहिए, वो वकील बन रहे हैं, बताओ। यानी कि बीकॉम के स्टूडेंट एलएलबी कर रहे हैं, एमएससी किया हुआ, बीटेक किया हुआ एलएलबी कर रहा है, बताओ। एमटेक एलएलबी, एमबीबीएस, अब तो एमबीबीएस बाकी रह गया। एमबीबीएस अगर एक बार एडमिशन ले लेना कुल मिला के, और हो जाएगा। जो विदेशों से एलएलबी कर, ये क्या नाम है, सॉरी, जो विदेशों से 12वीं के बाद में एमबीबीएस करके आते हैं ना, एक दिन ये भी एडमिशन लेने वाले हैं, चिंता ना करो जी। क्यों? हालात ही ऐसे। पैसे के दम पे कभी स्टडी में कामयाब नहीं हो सकती। ठीक है, पैसे से थोड़ा बहुत हमें हेल्प मिल जाती है, सहायता मिल जाती है, पर कुछ कार्य, कुछ पढ़ाई, शिक्षाएं ऐसी होती है जो व्यक्ति के, विद्यार्थी के मानसिक संतुलन से चलती है। और शायद एलएलबी भी वही पढ़ाई है, वही पढ़ाई है एलएलबी की भी। बहुत से विद्यार्थी न्यायालय में जाते हैं, 2 4 5 साल चले जाते हैं, किसी वकील के पास जाकर बैठते हैं, लास्ट में जाकर वह वकील बोल देते हैं कि भाई साहब कल से आप न्यायालय मत आना, मेरे पास मत आना, वैसे आओ तो वेलकम है। अब उस भाई के पास एक भी मामला नहीं है, बताओ। यानी कि कुछ कार्य, कुछ शिक्षाएं ऐसी होती है जहां स्वयं को मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता, खड़े नहीं हो पाते वो मजबूती के साथ। कुछ विद्यार्थी मान लो, कुछ अधिवक्ता मान लो। तो सब विद्यार्थियों को मैं इस वीडियो के माध्यम से संदेश ये देना चाहता हूं कि एक तो देखा दिखाई कभी शिक्षा को अर्जित करने की मत सोचिए। अगर आपकी 11वीं से लेकर 11वीं क्लास, यानी कि 11वीं 12वीं ग्रेजुएशन अगर लॉ से संबंधित सब्जेक्ट से होती है, तो आप लॉ करें, अच्छे अंक भी प्राप्त होंगे आपके। और जो विद्यार्थी जल्दबाजी कर रहे थे, जल्दबाजी करते हैं, फटाफट एलएलबी हो जाए, फटाफट एलएलबी हो जाए, फिर तो हम वो वीडियो जो आते हैं ना सोशल मीडिया पे, उनकी एटीट्यूड वाले वकील बन जाएंगे। अरे भैया, कुछ नहीं होता। ये एटीट्यूड वाले जो वकील बनते हैं ना, कुछ ये ड्रेस वगैरह पहन के ये वीडियो जो बनाते हैं, इनके 3-3 लाख फॉलोवर जो होते हैं, सच्चाई में मैं बताऊं क्या, रियलिटी में कोर्ट में इनके एक मामला पेंडिंग नहीं है। सच्चाई है ये। आप सब साथियों से निवेदन करता हूं मैं कि हालात अवाब के वकील बनिए, प्रभाव के नहीं। अभाव का वकील बनना और प्रभाव की वकालत करने में बहुत अंतर हो जाता है। इसलिए सदैव रास्ता वह चुने
जो आपसे संबंधित हो, जो आपकी शिक्षा से संबंधित हो। ऐसी शिक्षा हमेशा अर्जित करो जिसमें आप निपुण हो, जिसमें आप सर्वश्रेष्ठ होते हो। ऐसी शिक्षा ना चुने, सुनील ने ये किया है, अनिल ने ये किया है, राजेंद्र ने ये किया है, महेंद्र ने ये किया है, पुष्पेंद्र ने ये किया तो मैं ये कर लूं, देखा दिखाई नहीं। और न्यायालय में किसी के झंडे के डंडे बनने से अच्छा है कि खुद का झंडा और खुद का डंडा उठा लो। अगर झंडे के डंडे बनोगे तो 5 साल के बाद भी आप शून्य पे रहोगे और 10 वर्ष बाद भी आप शून्य पे हो और शून्य पे पहले हो। इसलिए सदैव पहचान अपनी और देखा दिखाई नहीं। अगर आपकी शिक्षा वकालत से संबंधित है तो या आप वकालत करने की सोचे, LLB करने की सोचे। और LLB के बाद में मैं एक और बता दूं, जब LLB कर रहे हो तो उस वक्त आपका परम धैर्य ये होता है, परम धर्म ये होता है कि आप LLB में अच्छे अंक करो अर्जित, ताकि आप आगे प्रोफेशनल डिग्री में जा सको, प्रोफेशनल डिग्री हासिल कर सको। ऐसा नहीं है कि आप जल्दबाजी करो, मैं फटाफट वकील बनूं और आपके 55% से भी कम हो जाए और आप आगे कोई डिग्री ना ले सके। तो यह भी विशेष तौर पे ध्यान रखने वाली बात है। तो सब साथियों से निवेदन है, बड़ी बड़ी बात बता दी है। कामयाब वो व्यक्ति नहीं हो पाते जो देखा दिखाई कार्य करते हैं। देखा दिखाई का कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए रास्ता केवल बंद होता है। दूर के ढोल सुहाने होते हैं परंतु उनके परिणाम बड़े भयानक होते हैं। तो सब साथियों से निवेदन है, देखा दिखाई कार्य को त्याग कर स्वयं की इच्छा शक्ति के साथ, मजबूती के साथ वही शिक्षा अर्जित करें जिसमें आप निपुण हो, लोग दिखाई नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ आप सब साथियों का जीवन मंगलमय हो। जय मां भारती, वंदे मातरम।